रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 9 हमने आज स्टार्ट करना है और उसकी एक्सरसाइज 9.1 करनी है। और बच्चों उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने दर्ज झेल नकात के जोड़ों के दरमियान फासला मालूम करें। नकात बच्चों, अगर मैं नकात की बात करूं, अगर मेरे पास एक ए पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, इसको कहते हैं एक्स महवर और इसको कहते हैं वाई महवर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो बच्चों अगर मेरे पास इस तरह का पॉइंट का मतलब होता है नकात, अगर हमारे पास ये वाली x जो सा x महवर कहलाता है और ये वैल्यू क्या कहलाती है, y महवर, तो इसका मतलब ये हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। और बच्चों इस वैल्यू को हम कहते हैं अबसीसा। ये वैल्यू क्या कहलाती है, अबसीसा। और ये y महवर क्या कहलाता है, एक्स महवर को अबसीसा कहते हैं और वाई महवर को कहते हैं ऑर्डिनेट। बच्चों क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये होगी पॉइंट की तारीफ। बच्चों अगर हमें पॉइंट दे देता है, पॉइंट का मतलब क्या, वो नकात दे देगा। ये एक्स महवर होता है, ये वाला वाई महवर, इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और एक्स महवर को अबसीसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। इस एक्स का नाम अबसीसा है, वाई का नाम ऑर्डिनेट है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मेरे पास दो पॉइंट है, एक मेरे पास ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास x1 y1, और एक मेरे पास बी पॉइंट है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x2 y2, और आपने जो सा x1 है इस x के नीचे लिखना है हमने, और ये y है और ये 1 ये बिल्कुल नीचे लिखना, आपने ऊपर नहीं लिखना। इसी तरह ये वाला x2 पढ़ेंगे, x के नीचे वाली डंडी के साथ 2 लगाना है, इसी तरह y के नीचे 2 लगाना है। तो इस दो पॉइंट के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, फासला। तो बच्चों इसका जो सा फासले का जो सा फार्मूला है हमारे पास, वो हमने अच्छी तरह पहले याद करना है। हमने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का क्या फाइंड करना है, फासला। फासले का मतलब होता है डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ए बी का जो सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या है, फासला। तो इस फासले का जो सा इन दो ए बी को हम ज़रब के अंदर लिख देंगे, ए बी पॉइंट को, और साथ दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे। और इसका मतलब ये होता है इन दो लाइनों, ये दो लाइनें मैंने लिखी हैं, ये शो करती हैं फासले को, डिस्टेंस को शो करती हैं। और इसका जो सा फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये ऊपर सारे का क्या लिख देंगे, जजर। तो ये किसका फार्मूला है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का मतलब क्या है, फासले का फार्मूला है। अगर हमें ए बी दो पॉइंट दे दे, वो पहले पॉइंट के जो से कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है, इसी तरह दूसरे पॉइंट के जो से कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 होता है। हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का क्या मालूम करना है, फासला। फासले का मतलब होता है डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस को दो वर्टिकल लाइनों से हम शो करते हैं, और इसका जो सा फार्मूला है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर, ऊपर सारे का जजर। तो ये फार्मूला पहले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों इस फार्मूले के ज़रिए ही हमने सवाल को हल करने हैं। और जैसे हमें सवाल नंबर 1 का उसने जोज नंबर दे दिया हमें ए पॉइंट हमारे पास क्या है 9,2, और एक हमारे पास बी पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 7,2। तो बच्चों हमने इन दो पॉइंट के दरमियान
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का क्या मालूम करना है? फासला। क्या मालूम करना है? फासला हमने मालूम करना है। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का हमने क्या मालूम करना है? फासला। तो इसका मतलब क्या, हमने वो फासले का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जो सा फासले का जो सा फार्मूला है हमारे पास वो होता है ए बी का डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस का मतलब भी फासला ही है। तो इसका हम पहले फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है? x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। ये मैंने किसका फार्मूला लगा दिया? फासले का। अब ये पहला ए पॉइंट होता है, ये पहला पॉइंट कहलाता है, ये बी ये दूसरा पॉइंट कहलाता है। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 होते हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसी तरह दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2 y2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2 y2। अब क्या करेंगे? फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज कर देंगे। कीमत दर्ज करने से तो बच्चों हमारे पास ए बी का फासला, बच्चों ये में दो लाइनें भी फासले को ही शो करती हैं। तो बच्चों क्या करेंगे? कीमत दर्ज कर देंगे। x2 हमारे पास किसके बराबर है? 7 के बराबर। तो x2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 7। x1 किसके बराबर है? 9 के बराबर, 9 पुट कर देंगे ऊपर होल का स्क्वायर। ये दरमियान वाला प्लस आ गया। y2 हमारे पास 2 के बराबर है, ये वाला 2 दर्ज कर देंगे y2 की वैल्यू। इसी तरह y1 हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर, ये वाली माइनस फार्मूले वाली। इसी तरह y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों हमारे पास ए बी का जो सा फासला है, अब ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 9 है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2, ऊपर होल का क्या आ गया? स्क्वायर, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या आ गया? 0, 0 का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है ए बी का फासला। तो 4 का जज़र कितना होता है? 2। तो हमारे पास ए बी का जो सा फासला हमारे पास किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। ये था हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास ए जोज। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका बी जोज। फार्मूला सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों हमारे पास बी जोज है, हमें ए पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 2 माइनस 6। बच्चों ये वाले कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और इसको अबसीसा कहते हैं, इसको ओर्डिनेट कहते हैं वाई महवर को। तो बच्चों एक हमें बी पॉइंट दे दिया। बी पॉइंट के हमारे पास 3, -6। हमने क्या मालूम करना है? इन दो पॉइंट के दरमियान फासला मालूम करना है। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2 y2। अब क्या करेंगे? फासले का लगा देंगे फार्मूला। तो बच्चों ये किसका फार्मूला है? फासले का। तो फासला हमारे पास फार्मूला होता है इसका x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? कीमत दर्ज कर देंगे। बच्चों क्या करेंगे? कीमत दर्ज कर देंगे। अब x2 हमारे पास किसके बराबर है? 3 के बराबर। x2 की वैल्यू 3 पुट कर दी। x1 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो ये माइनस फार्मूले वाली। इसी तरह x1 की कीमत 2 दर्ज कर दी, ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास किसके बराबर है? -6 के बराबर, -6 आ गया। और ये वाली माइनस फार्मूले वाली। और y1 किसके बराबर है? -6 के बराबर, -6 पुट कर देंगे, ऊपर होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास ए बी का फासला, बच्चों ये मैंने ये 2 लाइनें लगाई है ना, इसका मतलब होता है फासला।
तो हमारे पास आ गया प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 1 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर, ये माइनस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 6, ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू 0 आ गया, 0 का स्क्वायर ऊपर जजर, तो हमारे पास 1 में प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का जजर हमारे पास 1 के बराबर आ गया। तो ए बी का जो सा फासला वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ये था हमारे पास बी जोज। इसी तरह बच्चों इसका सी जोज करेंगे। बच्चों हमारे पास सी जोज है, हमारे पास ए इंटू -8,1, इसी तरह हमें एक बी पॉइंट दे दिया और 6,1। तो बच्चों हमें ए बी का क्या मालूम करना है, फासला। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हमने क्या मालूम करना है, फासला। तो पहले क्या, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या रखेंगे, x1 y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2 y2। हमने इन दो पॉइंट के दरमियान क्या मालूम करना है, फासला। तो बच्चों फासले का फार्मूला लगा देंगे, ए बी का फासला। बच्चों ये फासले को शो करती हैं दो लाइनें, तो इसको डिस्टेंस कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे, कीमत दर्ज करने से तो हमारे पास ए बी का फासला इसी तरह आ गया। अब वैल्यू दर्ज कर देंगे, x2 हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर। x1 किसके बराबर है, ये माइनस फार्मूले वाला, x1 हमारे पास है -8 के बराबर, ऊपर क्या आ गया, होल का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 1 के बराबर है, ये माइनस फार्मूले वाला इसी तरह आ गया। y1 हमारे पास 1 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो ए बी का फासला मसावी। तो बच्चों हमारे पास ये 6 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 8 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, 0 आ गया। तो हमारे पास ए बी का जो सा फासला है वो हमारे पास 6 जमा 8 कितना आ गया, 14, और 14 का क्या आ गया, स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास ए बी का फासला मसावी, अब 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196 आ गया, तो 196 का जब जजर लेंगे तो हमारे पास 14 के बराबर आ गया। ए बी का जो सा फासला किसके बराबर आ गया, 14 के बराबर। ये था हमारे पास जोज नंबर सी। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला अच्छी तरह याद रखना है, डी जोज। तो बच्चों ए हमारे पास किसके बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, -4, -3। तो बच्चों हमने इन दो पॉइंट के दरमियान क्या मालूम करना है, फासला। तो हमें पता होना चाहिए भी फासले का जो सा फार्मूला, ये दो लाइनें किसको शो करती हैं, फासले को। तो फासले का बच्चों फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों ये वाला जो सा ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट के जो से कोऑर्डिनेट का नाम है ना, x1 y1 रख देंगे। इस बी पॉइंट के जो से कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2 y2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का x2 y2 है। मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 है। तो बच्चों क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे। तो ए बी का फासला मसावी हमारे पास आ गया x2 किसके बराबर है, -4 के बराबर है। x1 ये माइनस फार्मूले वाली इसी तरह ये वाली माइनस, अब x1 किसके बराबर है, -4 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। इसी तरह बच्चों ये प्लस आ गया हमारे पास, y2 हमारे पास किसके बराबर है, -3 के बराबर। y1 किसके बराबर है हमारे पास, 2 के जजर के बराबर, 2 के जजर के बराबर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस ये वाली फार्मूले वाली आ गई। तो बच्चों हमारे पास ए बी का फासला
तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 4, नफ़ी नफ़ी जमा ज़रब के अंदर नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, ऊपर होल का स्केयर आ गया और ये प्लस। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी है। -1 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 + 2 का जज़र, ऊपर क्या आ गया होल का स्केयर, सारे का होल का स्केयर लिख देंगे। तो बच्चों इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए बी का जो सा फासला है मसावी हमारे पास आ गया। तो बच्चों प्लस का 4 माइनस का 4 ये तो ज़ीरो बन गया, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बची थी -1 × 3 + 2 का जज़र, ऊपर क्या आ गया होल का स्केयर। तो बच्चों ये हमारे पास ए बी का फासला, इसी तरह हम क्या -1 का अलहदा से स्केयर लिख देंगे क्योंकि -1 हमने कॉमन ली है, तो 3 + 2 का जज़र का स्केयर अलहदा लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास ए बी का फासला मसावी 1 का स्केयर 1 के बराबर आ गया, क्योंकि ऊपर पावर हमारे पास आ गई जुफ्त, जुफ्त के अंदर माइनस आ जाए तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, × 3 + 2 का जज़र, ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ए बी का फासला हमारे पास आ गया, 1 को ज़रब करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी, 3 + 2 का जज़र, ऊपर होल का स्केयर। बच्चों ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ए बी का फासला हमारे पास बनेगा 3 + 2 का जज़र, 3 + 2 का जज़र। बच्चों देखो ना इसके साथ भी माइनस है, ये सबसे पहले मैंने -1 कॉमन ले ली ब्रैकेट के अंदर ही, -1 का अलहदा स्केयर कर दिया, इस रकम का अलहदा स्केयर कर दिया, 1 का जब स्केयर लेंगे -1 का तो ये प्लस का 1 हो गया, तो ये मरबा जज़र कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये था हमारे पास डी जोज। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे इसका। तो बच्चों हमारे पास ई जोज आ गया इसका। अगर हमें ए पॉइंट दे दिया उसने, उसके कोऑर्डिनेट x3 - 11, इसी तरह हमें एक बी पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 3, -4। तो बच्चों ए बी के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, फासला। तो हमें पता है फासले का जो सा फार्मूला होता है वो किसके बराबर है, ए बी। बच्चों ये दो लाइनें मैंने जो सी लगाई है ना, ये फासले को शो करती हैं। तो फासले का फार्मूला होता है x2 - x1 ऊपर होल का स्केयर, y2 - y1 ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों हमने ए बी का क्या मालूम करना है, फासला। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे, ए के कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे x2 y2। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे x2 y2। तो बच्चों हमारे पास x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो x2 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, और इसी तरह x1 किसके बराबर है, ये माइनस फार्मूले वाला, x1 हमारे पास 3 के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। y2 हमारे पास किसके बराबर है, -4 के बराबर। y1 हमारे पास ये वाला माइनस फार्मूले वाला, इसी तरह y1 की कीमत है -11, तो ब्रैकेट क्लोज, ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, ए बी का फासला। प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल होके 0 आ गया, 0 का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये -4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 11 ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास ए बी का फासला आ गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 11 है, कितना आ गया हमारे पास 7, 7 का क्या हो जाएगा स्केयर। बच्चों कितना आ गया, 7 का क्या आ गया स्केयर। तो यहाँ पर हम 7 का स्केयर लेंगे या मरबा जज़र कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ गया 7 आंसर आ गया हमारे पास। ए बी का फासला हमारे पास कितना आ गया 7। ए और बी के दरमियान हमने क्या मालूम करना होता है, फासला। तो बच्चों ये हमारे पास था ई जोज। इसी तरह बच्चों इसका नेक्स्ट जोज करेंगे एफ जोज। हमें ए पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। एक हमें बी पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0, -5।
तो बच्चों इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पहले नाम रख लेंगे। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। हमने इन दो पॉइंट के दरमियान क्या मालूम करना है? फासला। तो ये फार्मूला लगा देंगे फासले का दो पॉइंट के दरमियान। ये फार्मूला आपने सबसे पहले अच्छी तरह याद करना है, और मैंने ये शुरू में आप लोगों को समझा भी दिया भी किस तरह हमने ये फासला मालूम करना होता है। तो ये बच्चों हमारे पास ए बी का फासला मसावी हमारे पास x2 किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। x1 भी हमारे पास शून्य के बराबर है, शून्य का मतलब होता है 0। y2 हमारे पास किसके बराबर है? -5 के बराबर है। और y1 किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा ऊपर। तो बच्चों ये प्लस का 0 माइनस का 0 कैंसिल होके 0 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? -5 ऊपर होल का स्केयर, और ये वाला जजर इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये 5 का स्केयर लेंगे तो ये 25 आ गया, 25 का जजर। तो 25 का जजर किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। तो ए बी का जो सा फासला हमारे पास किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों हमने असल में इन दो पॉइंट के दरमियान क्या मालूम करना होता है? फासला। बच्चों इस x को कहते हैं x महवर, y को कहते हैं y महवर। तो इसका मतलब ये x क्या कहलाएगा? अबसीसा। y क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट। अगर हमारे पास ये दो पॉइंट हो a और b, इसके दरमियान में हमने क्या मालूम करना हो? फासला। तो कैसे फासला मालूम करेंगे? तो बच्चों फासले को हम शो करते हैं ए बी दो लाइनों के साथ, और इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर ऊपर सारे का जजर। और आपने यहाँ पर जो सा ये x2 डालना है ना, जो सा यहाँ पर इस कोने के साथ लिखना है। इसी तरह आपने अगर x1 लिखना है तो इस कोने के साथ लिखना है। तो बच्चों ये था हमारे पास फासले का फार्मूला। दो पॉइंट के दरमियान बच्चों हमने क्या मालूम करना होता है? फासला। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखना।